हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, सीबीएसई के 10वीं 12वीं की परीक्षा का ऐलान जल्द। एक बड़ी खबर की सीबीएसई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान 18 अक्टूबर को करने जा रही है। सीबीएसई ने बताया है कि पहले चरण की बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन तरीके से आयोजित की जाएगी और बोर्ड ने कहा है कि 10वीं और 12वीं कक्षा के पहले चरण की बोर्ड परीक्षा में वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं बता दें, सीबीएसई की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि पहली बार कक्षा 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं नवंबर-दिसंबर में ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से राज्य के कई जिलों में हो रही बारिश। इधर दुर्गा पूजा के दौरान झारखंड के कई जिलों में बारिश होने लगी है और बता दें, आने वाले 3 से 4 दिनों में तापमान में कोई बड़े बदलाव होने की संभावना नहीं है। हवा के रुख के कारण मौसम में बदलाव भी आ सकता है। वहीं 14 अक्टूबर से ही राज्य के कई जिलों में बारिश हो रही है और 16 अक्टूबर को रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज और पूर्वी सिंहभूम के साथ ही पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसवा आदि जिलों में बारिश और वज्रपात होने की संकेत है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश को ब्लैकआउट के खतरे से बचाने के लिए एक्शन में कोयला मंत्री खदान घूमकर ले रहे हैं जायजा। इधर झारखंड सहित पूरे देश में कोयले की कमी की वजह से बिजली संकट को लेकर केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी छत्तीसगढ़ के बाद सीधे रांची पहुंचे हैं। वहीं रांची पहुंचने के बाद उन्होंने ओपन कास्ट कोल माइन से पिपरवाल का निरीक्षण किए और फिर रांची के दरभंगा हाउस स्थित सीसीएल मुख्यालय में अधिकारियों के साथ अहम बैठक किए। कोयला मंत्री ने सीसीएल, बीसीएल और ईसीएल के अधिकारियों के साथ बैठक कर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि देश में कोयले के उत्पादन को बढ़ाया जाए ताकि हमें बाहर के देशों से कोयले लेने की आवश्यकता न पड़े। और उन्होंने बारिश के मौसम में आ रही परेशानियों को लेकर के भी अधिकारियों से चर्चा की है। साथ ही अगली बड़ी खबर, दशहरा पर रांची में इस बार भी नहीं होगा रावण दहन। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी रांची में रावण दहन का आयोजन नहीं किया जाएगा। रांची के मुराबादी मैदान, धुरवा के एचईसी और टाटीसिलवे के ईईएफ ग्राउंड में हर साल रावण और मेघनाथ के साथ ही कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया जाता था, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बीते 2 वर्षों से इसका आयोजन नहीं किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी कंपनी व संविदा पर काम करने वाली महिलाएं भी मातृत्व अवकाश की हकदार है। इधर बता दें, निजी कंपनी में काम कर रहे या फिर संविदा सहित किसी भी प्रकार से नियुक्त महिलाओं को मातृत्व अवकाश का लाभ दिया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि मातृत्व अवकाश लाभ अधिनियम 1961 के सेक्शन 2 के अनुसार मातृत्व अवकाश सभी प्रकार के संस्थानों पे लागू होगा, चाहे वे सरकारी हो या फिर गैर सरकारी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कंबाइंड परीक्षा के लिए 23 तक भरे जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म। इधर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2021 में शामिल होने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर निर्धारित की गई है। वहीं बता दें, इस परीक्षा के माध्यम से कृषि और इससे संबंधित पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकते हैं। ये परीक्षा नवंबर महीने में आयोजित की जाएगी। साथ ही इधर वर्षों से नियुक्ति की आस देख रहे झारखंड के युवा, बीपीएससी से 3 परीक्षा पीछे चल रहा जेपीएससी। इधर वर्षों से नियुक्ति की आस देख रहे झारखंड के युवा अब बिहार की ओर जाने लगे हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग ने जितने दिनों में एक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की, उतने दिनों में बिहार लोक सेवा आयोग ने 2 सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट भी जारी कर दिया है। वहीं एक लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा ले ली है। वर्षों से नियुक्ति की आस देख रहे झारखंड के युवा अब बिहार की ओर रुख करने लगे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 14 दिन में 11वीं बार बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। इधर सरकारी तेल कंपनियों ने गुरुवार को पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर बढ़ोतरी की है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद पेट्रोल के दाम 104 रुपये 79 पैसे और डीजल के दाम 93 रुपये 52 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं। देश के 30 राज्यों में पेट्रोल और 13 राज्यों में डीजल 100 रुपये प्रति लीटर के पार निकल गया है। इस महीने 14 दिन में पेट्रोल और डीजल 11 बार महंगे हो चुके हैं। वहीं इस साल अब तक पेट्रोल 20 रुपये 47 पैसे जबकि डीजल 19 रुपये 5 पैसे महंगा हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आईआईटी में इंजीनियर के पदों पर भर्ती का सुना रहा अवसर, जल्द करे आवेदन। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद ने इंजीनियर
इंजीनियर के विभिन्न पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार अपनी योग्यता और अर्हता के अनुसार आवेदन कर शामिल हो सकते हैं। इस बाबत IIT धनबाद में वेबसाइट पर लिंक जारी कर दिया है। कनीय अभियंता, उप अधीक्षण अभियंता और सहायक कार्यकारी अभियंता के पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। अंतिम तिथि 29 अक्टूबर निर्धारित किया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, आज बंद रहेंगे शराब की दुकान। इधर विजयदशमी के दिन हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शराब की दुकानें आज बंद रहेंगे। इसको लेकर कल शराब की दुकानों में अप्रत्याशित भीड़ देखने को मिली। वहीं लोग लाइन लगाकर शराब खरीदते नजर आए हैं। इसके साथ ही इधर कोल इंडिया ने सभी तरह के ई ऑक्शन के माध्यम से कोयला आपूर्ति पर लगाई रोक। देश भर के पावर प्लांटों में कोयले की कमी को देखते हुए कोल इंडिया ने सभी तरह के ई ऑक्शन के माध्यम से कोयला आपूर्ति पर रोक लगा दी है। CCL समेत अनुषंगी कंपनियों को अधिसूचना जारी करते हुए अधिक से अधिक कोयला पावर प्लांट को आपूर्ति करने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, PM को पत्र लिख पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाने की मांग। इधर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता फजल खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख करके पेट्रोल और डीजल की कीमत कम करने की मांग की है। उन्होंने महंगाई को कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल को GST के अंतर्गत लाने की मांग की है। और फजल खान ने कहा है कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों के दामों में बेहताशा वृद्धि से आम लोगों का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। और प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में फजल खान ने रसोई गैस की बढ़ी कीमतों को कम करने और पहले की तरह सब्सिडी देने का अनुरोध किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि एक मजदूर को भी गैस सिलेंडर लगभग 1000 में मिल रहा है और संपन्न व्यक्ति को भी उसी कीमत पर सिलेंडर मिल रहा है। उन्होंने अनुरोध किया है कि जनहित में प्रधानमंत्री पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम घटाकर देशवासियों को तुरंत राहत देने की मांग की है। साथ ही अगली बड़ी खबर, इंडिया और न्यूजीलैंड T20 के लिए प्रशासन और होटल प्रबंधन तैयार। इधर इंडिया और न्यूजीलैंड T20 मैच 19 नवंबर को JSCA स्टेडियम में खेला जाना है। अभी तक के शेड्यूल के अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड की टीम 18 नवंबर को रांची पहुंच जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से पटरी पर दौड़ेगी टाटा कांचीगुड़ा ट्रेन। इधर बता दें, दक्षिण भारत के यात्रियों की सुविधा में शुक्रवार से टाटा कांचीगुड़ा स्पेशल ट्रेन पटरी पर दौड़ेगी। दक्षिण पूर्वी रेलवे ने टाटानगर कांचीगुड़ा स्पेशल ट्रेन चलाने का आदेश गुरुवार शाम को तीसरी बार जारी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निर्वाचन आयोग और सरकार की तैयारी पूरी। 15 नवंबर तक शुरू होगी राज्य में गांव की सरकार चुनने की प्रक्रिया। इधर झारखंड में गांव की सरकार चुनने की घोषणा जल्द होगी। राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और अधिकारियों के साथ पूजा के बाद होने वाली उच्च स्तरीय बैठक में चुनाव कराने पर मुहर लगेगी। नवंबर के पहले सप्ताह में चुनाव की घोषणा हो सकती है। सरकार का प्रयास है कि 15 नवंबर तक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो और 25 दिसंबर से पहले पूरी हो जाए। और चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछले दिनों जिलों के DC और SP के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक भी की थी और इसमें मतदान केंद्रों की स्थिति, सुरक्षा के उपाय आदि की समीक्षा की गई है। चुनाव जो है 4 से 5 चरणों में हो सकता है। वहीं इधर बताते चले, इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि हर हाल में दिसंबर तक पंचायत चुनाव करा ली जाएगी। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दिव्यांगों की समस्याओं का हुआ समाधान। इधर विधायक कमलेश कुमार सिंह ने अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद में 260 दिव्यांगों का निर्गत प्रमाण पत्र उन्हें दिए हैं और दिव्यांगों को प्रमाण पत्र वितरण करने के लिए अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और कार्यक्रम में उन्होंने सर्वप्रथम स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में कार्य किया है और उन्होंने कहा है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। इस स्थिति में स्वास्थ्य व्यवस्था का ठीक रहना सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट के बाद ब्लड बैंक और ICU की व्यवस्था भी जल्द की जाएगी। इसकी स्वीकृति पहले ही मिल चुकी है। उन्होंने दिव्यांगों को कहा है कि अगर उन्हें दिव्यांगता पेंशन नहीं मिलता है तो वे प्रखंड कार्यालय स्थित विधायक कक्ष में संपर्क कर आवेदन देने का काम कर सकते हैं। उन्हें पेंशन की स्वीकृति दिलाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रीपेड ऑटो सेवा शुरू करेगा रेलवे। इधर टाटानगर रेलवे स्टेशन पर प्रीपेड ऑटो सर्विस शुरू करने की कवायद तेज हो गई है। इसे स्टेशन पर बाहर से आने वाले यात्रियों को अब अपने घर या ऑफिस जाने के लिए निजी ऑटो की सुविधा मिलेगी। इसके लिए यात्रियों को पहले ही किराया चुकाना होगा। यात्रियों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने को लेकर रेलवे डिवीजन की ओर से शुरुआत कराई
की जाएगी। शहर के लोगों की भी मांग है कि टाटानगर से प्रीपेड ऑटो सर्विस शुरू होनी चाहिए और इस सेवा के अभाव में किराए को लेकर ऑटो चालक और यात्रियों के बीच विवाद होने की अक्सर शिकायतें मिलती है। उन्होंने कहा है कि रेलवे के डीआरएम से मिलकर जल्द ही प्रस्ताव दिया जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, खाद्य पदार्थ बेचने वाले को लेना होगा लाइसेंस और ट्रेनिंग। इधर खाद्य एवं पेय पदार्थ विक्रेताओं को अब लाइसेंस लेना होगा, इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से प्रशिक्षण भी लेना होगा। बिना प्रशिक्षण के खाद्य और पेय पदार्थों की बिक्री अवैध मानी जाएगी और नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। रांची के एसडीएम ने इसका आदेश जारी किया है और सभी विक्रेताओं को इसका पालन करने को कहा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10,000 रैयतों को संशोधित मुआवजा। इधर पालमा से गुमला सेक्शन के लिए रांची के बेड़ो और इटकी के 15 मौजा के करीब 200 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ है। जिला भूमि अर्जन की ओर से जो पूर्व में जमीन की दर निर्धारित की गई थी उस पर रैयतों ने आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसके बाद सभी मौजा की दर पुनः निर्धारित करते हुए अब एक समान कर दिया गया है। इसके तहत रैयतों को प्रति डिसमिल जमीन का मुआवजा 18,195 रुपये निर्धारित की है, उसी के अनुसार दिया जाएगा। मतलब तय राशि का 4 गुना यानी कि 72,780 रुपये की दर से मुआवजा मिलेगी। इसको लेकर रांची के अपर समाहर्ता ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य सरकार गरीबों के उत्थान के लिए है गंभीर। इधर राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने सोमवार को रामगढ़ जिले के कन्हाचट्टी प्रखंड पहुंचे और प्रखंड कार्यालय में कन्या पूजन किए और लाभुकों के बीच सोना सोबरन योजना के तहत धोती, साड़ी, लुंगी और प्रधानमंत्री आवास और वृद्धा पेंशन और किसानों के बीच केसीसी ऋण और सुकन्या योजना आदि का स्वीकृति पत्र वितरण किए हैं। वहीं उसके बाद मंत्री ने लोगों को कहा कि अब राज्य सरकार विकास के पथ पर आगे बढ़ चुकी है। मंत्री ने कहा कि राज्य में विकास की गंगा बहेगी और राज्य सरकार गरीबों के उत्थान के लिए काफी गंभीर है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मेडिकल कॉलेजों के अस्पताल के लिए 250 करोड़ ऋण लेगी सरकार। इधर राज्य सरकार पलामू, हजारीबाग, दुमका स्थित नए मेडिकल कॉलेजों के अलावा जमशेदपुर स्थित एमजीएम में अस्पताल निर्माण के लिए केंद्र सरकार से 250 करोड़ रुपये ऋण लेने की तैयारी में है। वित्त विभाग द्वारा मांगे जाने पर स्वास्थ्य विभाग ने इसका प्रस्ताव दिया है। वित्त विभाग द्वारा इसे अब केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। वहीं दूसरी ओर राज्य में किसानों के बीच बांटे जाएंगे 9,500 पंप सेट। कृषि कार्य में सिंचाई संसाधन विकसित करने के लिए राज्य के किसानों के बीच 9,500 पंप सेट का वितरण राज्य सरकार के स्तर से किया जाएगा। 90% अनुदान पर पंप के साथ सिंचाई के लिए 200 फीट HDPE पंप भी मुहैया कराए जाएंगे। इससे जुड़े प्रस्ताव के संदर्भ में बीते 5 अक्टूबर को कृषि विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं बता दें, इधर कृषि और पशुपालन विभाग और कृषि यांत्रिकरण योजना पर 20 अक्टूबर के बाद विचार होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड छात्र संसद की तैयारी तेज। झारखंड विधानसभा सचिवालय ने प्रस्तावित छात्र संसद की तैयारी तेज कर दी है। इस क्रम में कल विधानसभा के विधायी शोध और प्रशिक्षण कोषांग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के साथ बैठक कर 5 विषयों पर आलेख को लेकर विचार विमर्श किया है। वहीं बैठक में 12 विश्वविद्यालयों के नोडल पदाधिकारी उपस्थित थे। इसके साथ ही इधर पेंशन अदालत का आयोजन 16 अक्टूबर को, इधर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा 16 अक्टूबर को पेंशन अदालत का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जिला स्कूल में सुबह के 11:30 बजे से आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्रीय विश्वविद्यालय को कैंपस न मिलना चिंता की बात, मिलकर दूर करेंगे परेशानी। इधर झारखंड स्टेट गेस्ट हाउस में केंद्रीय विश्वविद्यालय की समीक्षा बैठक का आयोजन कल किया गया। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने की और अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय राज्य के लिए गौरव की बात है, लेकिन 10 साल बाद भी अब तक अस्थायी कैंपस नहीं मिल पाना चिंता का विषय है। इसके साथ ही इधर स्थानीय लोगों को यूनिवर्सिटी में मिलेगी नौकरी। बैठक में रैयतों के प्रतिनिधि के रूप में स्थानीय मुखिया ने भी अपनी बातें रखी है। इस पर अन्नपूर्णा देवी ने कही है कि चाहे भवन के लिए जमीन की बात हो या फिर पहुंच पथ के लिए स्थानीय लोगों के साथ भी बैठक कर रास्ता निकाला जाएगा। उन्होंने बताया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से प्रस्ताव आया है कि जिसमें यूनिवर्सिटी ने कहा है कि नौकरी में स्थानीय लोगों को ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा ग्रामीणों के लिए स्किल सेंटर भी बनाए जाएंगे।
जाएंगे और युवाओं को प्रशिक्षण देकर रखा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए 21 से लेकर 26 अक्टूबर तक होगी समीक्षा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरी करने की कवायद तेज कर दी है। विभाग के सचिव ने प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पदाधिकारियों को जिलावार शिक्षकों की वरीयता सूची की स्थिति की समीक्षा करने का निर्देश दिए हैं। निदेशालय ने इससे लेकर 21 से लेकर 26 अक्टूबर तक जिलावार समीक्षा करने का निर्णय लिया है। बता दें 21 अक्टूबर को खुट्टी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा और रामगढ़ और लातेहार शिक्षकों की समीक्षा की जाएगी। वहीं 22 अक्टूबर को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, गढ़वा, पलामू और कोडरमा। वहीं 25 अक्टूबर को हजारीबाग, चतरा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और रांची और 26 अक्टूबर को पाकुड़, साहिबगंज, दुमका, जामताड़ा, देवघर और गोड्डा जिले की समीक्षा की जाएगी।